एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी बातें हम अपनी इस वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके एनालिसिस पर बेस्ड है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड है। आज जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं और आपके जो एग्जाम्स के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, इनका फॉर्मेट सेम रहने वाला है, बस जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल √5 की जगह √7 आ सकता है, 3 की जगह 4 लिखा हुआ आ सकता है। तो डिजिट्स और नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो आपका सेम रहने वाला है। सो ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई विल नॉट गाइड यू इन रॉन्ग डायरेक्शन। एक बार ट्रस्ट करके वीडियो को देख लेना, दैट्स इट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा जी, अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जो बेटा आपके एग्जाम्स के अंदर आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आता है प्रूव करना कि आपका एक कोई भी नंबर गिवन होगा, आपको प्रूव करना है वो नंबर इरेशनल है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा ये आपका टाइप 1 है। और ये जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये 3 नंबर के अंदर आपका ये क्वेश्चन आता है और टॉपिक का नाम है बेटा जी प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपकी जो NCERT है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 और इससे पहले जो एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं वहाँ से आप इनको रेफर कर सकते हो। इसके सॉल्यूशन की अगर बेटा जी मैं बात करूँ, 3 से 4 स्टेप के अंदर आपका इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस टॉपिक को, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एकदम देख के जाना, इसको नहीं छोड़ के जाना है। डायरेक्ट 3 नंबर का ये क्वेश्चन बेटा जी आपका आता है, ठीक है। तो इसको नहीं छोड़ के जाना, अपनी NCERT को रेफर करना। इसके अलावा हमने भी बेटा जो आपका रियल नंबर चैप्टर है ना, रियल नंबर चैप्टर बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। बिलीव मी यार, बिलीव मी, जो रियल नंबर चैप्टर है ना, हमने बहुत बेसिक से पढ़ाया है, बहुत बेसिक से, एकदम नेचुरल नंबर से शुरुआत करी थी और आपको यहाँ पर लाकर छोड़ा था इरेशनल नंबर प्रूव करने तक। सो आप उन वीडियो को भी रेफर कर सकते, जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ से रेफर करना, लेकिन इन क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को छोड़कर मत जाना। ये क्वेश्चन बेटा जी डायरेक्ट 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के जाना। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन आता है कि आपको, आपके पास एक नंबर गिवन होगा कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का एक नंबर गिवन होगा, आपको शो करना है कि क्या वो नंबर कंपोजिट है या फिर इज नॉट अ प्राइम नंबर। दोनों क्वेश्चन सेम ही, जो नंबर प्राइम नहीं होता वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जब कोई भी टीचर ये रियल नंबर चैप्टर पढ़ाता है तो वो आपको बताता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते, तो उसके अंडर आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अंदर आपकी NCERT की अगर मैं बात करूं, NCERT एक्सरसाइज 1.1 और इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड इसका जो सॉल्यूशन है ना बेटा, इसका सॉल्यूशन लिटरली 1 मिनट का है, 1 मिनट का इसका सॉल्यूशन है। तो मत छोड़ के जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है, मत छोड़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो आता है आपका ये, चेक वेदर, आपके पास एक नंबर गिवन होगा 15, 6, 7, 8, 9 कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप 3 है एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपका आता है। टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अंडर, और इसका जो सॉल्यूशन है ना बेटा जी लिटरली इसका सॉल्यूशन भी 1 मिनट का ही है। तो इस क्वेश्चन को
भी मत छोड़ के जाना, इसका सॉल्यूशन करके जाना, समझ के जाना। इसको लिटरली 1 मिनट का है, लिटरली 1 मिनट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बेटा बात करूं, ये आपका इंपॉर्टेंट और हो जाता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप नंबर 4 टॉपिक है, आप देखो देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मोटिव ये होता है कि आपको आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF एंड LCM निकालना, HCF एंड LCM निकालना, और रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM बेटा जी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM से आपसे HCF गिवन होगा, नंबर्स गिवन होंगे, आपको LCM बताना होगा, LCM गिवन होगा, नंबर्स गिवन होंगे, आपको HCF बताना होगा। आपके पास 2-3 नंबर्स गिवन होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू उनका HCF निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू उनका LCM निकालो। यानी इस तरीके के क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज आपके डिफर कर सकती है, बट जो कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा ना वो यही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप HCF निकालो, और आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो इस टॉपिक को बेटा जी मत छोड़कर जाना, आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली। ये आपका 1 नंबर में भी आता है और आपका 3 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ठीक है। एंड यार मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बोलोगे कि मैम इरिटेट कर रही है, बट आई एम नॉट इरिटेटिंग यू। मैं लिटरली यार लिटरली बता रही हूँ, ये जो रियल नंबर चैप्टर है ना यार, ये मैंने बहुत डिटेल के अंदर एंड बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। आप लोग उन वीडियो को रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली यार एक बार जाकर देखना आप उन वीडियोस को, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको समझ ना आए ना तब आप बोलना कि मैम समझ नहीं आया, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, बिलीव मी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। नेक्स्ट टाइप का जो बेटा जी क्वेश्चन है ना, वो आपका ये क्वेश्चन आता है, HCF एंड LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका ये क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 क्वेश्चंस बेटा जी। इनका फॉर्मेट भी सेम रहने वाला है, बस डिजिट्स चेंज हो सकती है। ये जो 12, 16, 24 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये चेंज हो सकते हैं, बाकी लैंग्वेज आप लोगों की सेम रहने वाली है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मत छोड़कर जाना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा जी, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू HCF एंड LCM। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम करने में बहुत दिक्कत आती है, लिटरली बता रही हूँ, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम करने में, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम पर भी बेटा जी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है रियल नंबर, एंड बिलीव मी वर्ड प्रॉब्लम यार इतने प्यारे तरीके से पढ़ाया हुआ है, मतलब एकदम बेसिक से शुरू किया था वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाना, एंड लिटरली यार बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आपको छोड़कर नहीं जाना है, बहुत एक छोटा सा ट्रिक होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के। आई लिटरली मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है बेटा जी, बेसिक इंट्रो पार्ट आपका आता है। जब एक टीचर आपको रियल नंबर चैप्टर पढ़ाते हैं तो एकदम स्टार्टिंग में वो आपको इसका बेसिक पार्ट पढ़ाता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। इनसे रिलेटेड बेटा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से रेगुलरली आते हैं, बट कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक वाले पार्ट से आ जाता है, ठीक है। एंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, कर लोगे, ठीक है। एक आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो दैट्स इट, इस वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था, बाकी यही बोलूँगी कि यार अपना पढ़ाई करिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं लिटरली, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इतने बहुत भारी भरकम सॉल्यूशंस नहीं है कि आप ना कर पाओ, डेफिनेटली आप कर लोगे इनके सॉल्यूशंस। 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के इनके सॉल्यूशंस है, सो कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था।
बाकी मैं यही बोलूँगी कि रियल नंबर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, जहाँ से आपको समझ आए वहाँ से पढ़ना, बट एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आपको समझ आता है देन आप आगे पढ़ना, वरना मत पढ़ना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगली कोई वीडियो के अंदर। बाय बाय। ओके।